देखिए, दिस इज द मेजर प्रॉब्लम दैट वी हैव दीज डेज, दैट वी नो द थिंग्स, you know, but we are unable to use them in spoken English. So today I'm going to show you some most important causative verbs in English that are used very much. जिसमें पहली causative verb है आपकी make और दूसरी causative verb है अपनी get. तो get मतलब होता है किसी से कोई काम करवाना और make मतलब भी होता है किसी से कोई काम करवाना. अब ये दोनों स्थिति कैसे काम कर रही हैं, ठीक है, ये हम देखेंगे, समझेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्क करेंगे. तो देखिए, आइए, सबसे पहले कोई भी काम करवाना, ठीक है, सिंपल. जब भी आप किसी से कोई काम करवाते हो, अगर वो व्यक्ति है इंडिविजुअल, तो आप उसमें मेक और मेक्स का उपयोग करोगे. जैसे मैं आपको हंसाता हूं, आई मेक यू लाफ. इन इंग्लिश यू वुड से आई मेक यू लाफ. मैं आपको हंसाता हूं, आई मेक यू लाफ. दैट इज द थिंग. मैं आपको हंसाता हूं, आई मेक यू लाफ. मैं आपको रुलाता हूं, आई मेक यू क्राई. मैं आपको बुलवाता हूं, आई मेक यू स्पीक. मैं आपको समझाता हूं, आई मेक यू अंडरस्टैंड, है ना. मैं आपसे पढ़वाता हूं, आई मेक यू टीच. मैंने आपसे पढ़वाया, मैंने नहीं पढ़ाया, आपसे पढ़वाया मैंने. आई मेड यू, ठीक है, आई मेड यू क्या कहोगे, टीच. और मैं आपसे पढ़वाऊंगा, आई विल मेक यू टीच. तो पहला, जब आप किसी से कोई काम करवाते हो तो वो जो व्यक्ति जिससे काम करवा रहा है वो ओसी के रूप में आएगा. ओसी का मतलब यहां निकल रहा है ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है. अब वही दूसरी ओर गेट की बात करें हम, तो गेट आपका ऐसे सिंपल टेंस में, इसमें हम काम के बारे में बात करते हैं. काम मतलब जिसमें जो काम हुआ है. जैसे मैंने कहा, फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने घर की पुताई करवाता हूं, तो जहां मेक और मेक्स लिखा आपने वहां गेट और गेट्स लिखेंगे. उसके बाद घर आएगा ऑब्जेक्ट और फिर आएगा V3. आई गेट माई हाउस पेंटेड. आई गेट माई हाउस पेंटेड. मैंने अपने घर की पुताई करवाई. आई गॉट माई हाउस पेंटेड. नाउ यू कैन सी, मैंने अपने घर की पुताई करवाई. आई गॉट माई हाउस पेंटेड. मैं अपने घर की पुताई करवाऊंगा. आई विल गेट माई हाउस पेंटेड, ठीक है. तो मैं अपने घर की पुताई करवाता हूं, आई गेट माई हाउस पेंटेड. मैंने अपने घर की पुताई करवाई. आई गॉट माई हाउस पेंटेड. मैं अपने घर की पुताई करवाऊंगा. आई विल गेट माई हाउस पेंटेड. मैं अपने घर की पुताई करवा रहा हूं, ठीक है. जब आप किसी से कोई काम करवा रहे हो तो आई एम गेटिंग माई हाउस पेंटेड. ये गेट में ING लगेगा तो गेटिंग हो जाएगा. आई एम गेटिंग माई हाउस पेंटेड. मैं अपने घर की पुताई करवा रहा था. आई वॉज गेटिंग माई हाउस पेंटेड. आई वॉज गेटिंग माई हाउस पेंटेड. ये V3 और ये भी V3. ये इस तरीके से चलेगा. जब आप किसी से कोई काम करवाते हो, जब आपने किसी से कोई काम करवाया, जब आप किसी से कोई काम करवाओगे, जब आप किसी से कोई काम करवा रहे हो, जब आप किसी से कोई काम करवा रहे थे, और जब आप किसी से कोई काम आप करवा रहे होंगे. गेटिंग के बाद ऑब्जेक्ट और फिर आपका V3, ठीक है. जैसे आप ऐसा समझो इसको कि भाई मैं अपनी कार रिपेयर करवाता हूं. आई गेट माई कार रिपेयर्ड. मैंने अपनी कार को रिपेयर करवाया. आई गॉट माई कार रिपेयर्ड. मैं अपनी कार को रिपेयर करवाऊंगा. आई विल गेट माई कार रिपेयर्ड. मैं अपनी कार को रिपेयर करवा रहा हूं. आई एम गेटिंग माई कार रिपेयर्ड, ठीक है. आई एम गेटिंग माई कार रिपेयर्ड. मैं अपनी कार को रिपेयर करवा रहा था. आई वॉज गेटिंग माई कार रिपेयर्ड. और मैं अपनी कार को रिपेयर करवा रहा हूंगा. आई विल बी गेटिंग माई कार रिपेयर्ड. लेट्स प्रैक्टिस ऑल दिस स्ट्रक्चर प्रैक्टिकली. मैंने रोहन को नहीं हंसाया, रोहन ने मुझे हंसाया. आई डिड नॉट मेक रोहन लाफ. इनफैक्ट ही मेड मी लाफ. मैंने रोहन को नहीं रुलाया, इनफैक्ट उसने मुझे रुलाया. आई डिड नॉट मेक रोहन क्राई. इनफैक्ट ही मेड मी क्राई. यू गॉट इट. मैंने रोहन को नहीं पढ़ाया, इनफैक्ट उसने मुझे पढ़ाया. आई डिड नॉट टीच रोहन. इनफैक्ट ही मेड मी, इनफैक्ट ही टॉट मी. सो व्हाट आई एम टेलिंग यू, आपको विशेष ध्यान देना है कि हाउ दिस सेंटेंसेस आर बीइंग यूज्ड एक्चुअली. ऐसे कॉन्टिन्यूस में भी इसको ले लो. मैं आपको हंसा रहा हूं, आई एम मेकिंग यू, कम ऑन. मैं आपको हंसा रहा हूं, आई एम मेकिंग यू लाफ, ठीक है. मेकिंग लग जाएगा, OC वही आएगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट. मैं आपको हंसा रहा हूं, मेकिंग यू लाफ. मैं आपको हंसा रहा था पास्ट में.
आई वॉज मेकिंग यू लाफ, और मैं आपको हंसा रहा हूँगा, आई विल बी मेकिंग यू लाफ। ठीक है, नेक्स्ट सिंपल हो गया, दूसरा क्या हो गया कॉन्टिन्यूअस, तीसरा हो गया परफेक्ट। मैंने आपको हंसाया है, आई हैव मेड यू लाफ, आई हैव मेड यू लाफ। मैंने आपको हंसाया, आई हैव मेड यू लाफ। मैंने आपको हंसाया था या हंसा चुका था मैं, आई हैड मेड यू लाफ, है ना, और मैंने आपको हंसाया होगा या हंसा चुका हूँ, आई विल हैव मेड यू लाफ। सो अब आप देखो हाउ द सेंटेंसेस आर एक्चुअली वर्किंग। जब आप किसी से कोई काम करवाते हो और जब आप कोई काम करते हो, दोनों के बीच में अगर आप देखो तो ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। अब पूरा अटेंटिव होकर प्रैक्टिकली बोलने की कोशिश करना मेरे साथ। एवरीबडी ट्राई टू स्पीक all the sentences practically with me. The first sentence that we have, मैं आपको इंग्लिश बुलवाता हूं, I make you speak English. I make you speak English. मैं अपने घर के काम करवाता हूं, I get my household work done. I get my household work done. मैं अपने घर की सफाई करवाता हूं, I get my house cleaned. मैंने अपने घर की सफाई करवाई, आई गॉट माई हाउस क्लीन्ड। मैं अपने घर की सफाई करवाऊंगा, आई विल गेट माई हाउस क्लीन्ड। मैं अपने घर की सफाई करवा रहा हूँ, आई एम गेटिंग माई हाउस क्लीन्ड, करवा रहा हूँ। ठीक है, आई वॉज गेटिंग माई हाउस क्लीन्ड, और मैं अपने घर की सफाई करवा रहा हूँ, आई विल बी गेटिंग माई हाउस क्लीन्ड, है ना। नेक्स्ट, मैंने अपने घर की सफाई करवाई है, हैज़ हैव आएगा यहाँ पर, हैज़ के बाद आएगा गॉट, गॉट के बाद आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा आपका V3। आई हैव गॉट माई हाउस क्लीन, मैंने अपने घर की सफाई करवाई थी, आई हैड गॉट माई हाउस क्लीन, और मैंने अपने घर की सफाई करवाई होगी, आई विल हैव गॉट माई हाउस क्लीन, है ना। सो ऑल दिस स्ट्रक्चर्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जब आप एक दो बार इनको पढ़ोगे, प्रैक्टिकली यूज करोगे, देन इट वुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग फॉर यू। I personally believe that आप अगर एक दो बार इनको रूटीन का हिस्सा बनाओगे, then it's going to be very easy for you. मैं आपको हंसाता हूँ, I make you laugh. मैंने आपको हंसाया, I made you laugh. मैं आपको हंसाऊंगा, I will make you laugh. मैं आपको हंसा रहा हूँ, I'm making you laugh. मैं आपको हंसा रहा था, I was making you laugh. मैं आपको हंसा रहा हूँ, I will be making you laugh. मैंने आपको हंसाया है, I have made you laugh. ठीक है, और मैंने आपको हंसाया था, I had made you laugh. वो मुझे 2 दिन से हंसा रहा है, he has been making me laugh for 2 days. मुझे बचपन से ही रुला रहा है, he has been making me craft since childhood, you know. So you can make all types of sentences technically. What you need to do is to, you know, use it technically. Practically use करने की जब बात आती है, जैसे आप ऐसा कुछ सिचुएशन रख सकते हो कि जब मैं वहाँ गया तो उसने मुझे 5 मिनट तो वेट करवाया, ठीक है, और उसके बाद फिर मुझे अंदर आने दिया, और जब मुझे अंदर आने दिया तो फिर मुझे और 5 मिनट वेट करवाया, फिर उसने मुझसे बात करना शुरू किया। तो देखो, पहली चीज, व्हेन आई वेंट देयर, सो ही मेड मी वेट फॉर 5 मिनट्स, देन ही लेट मी गो इन, एंड आफ्टर अलाउइंग मी, आफ्टर लेटिंग मी गो इन, ही मेड मी अगेन 5 more minutes वेट। तो उसने मुझसे 5 मिनट और वेट करवाया, ही मेड मी वेट फॉर 5 minutes मोर। मैंने 5 मिनट वेट किया, आई वेटेड फॉर 5 minutes, है ना। तो उसने मुझसे 5 मिनट वेट करवाया, he made me wait for 5 minutes. मैं आपसे वेट नहीं करवाऊंगा, डोंट वरी, आई विल नॉट मेक यू वेट, आई विल नॉट मेक यू वेट, आई विल नॉट मेक यू वेट। आप मुझसे वेट करवा रहे हो, यू आर मेकिंग मी वेट, है ना। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिकली इसको यूज करो। देखिए, कोई भी स्टूडेंट नहीं चाहता कि उसके टीचर उससे सेंटेंसेस ना बुलवाए। नो स्टूडेंट्स वांट्स दैट his teacher will not make him speak any sentences. Every student wants to speak, हर स्टूडेंट बोलना चाहता है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। ऐसे ही गेट को आप प्रैक्टिकली यूज करो। मैंने कल ही अपने बाल कटवाए, आई गॉट माई हेयर कट येस्टरडे। मैंने कल ही अपनी कार ठीक करवाई, आई गॉट माई कार रिपेयर्ड येस्टरडे। मैंने हाल ही में अपना मोबाइल ठीक करवाया, आई हैव गॉट माई सेल फोन रिपेयर्ड रिसेंटली, यू नो। मैं इंग्लिश बुलवा रहा हूँ, ठीक है। मैं अपना कमरा साफ़ करवा रहा हूँ, आई एम गेटिंग माई रूम क्लीन्ड। मैं अपना कमरा साफ़ करवा रहा था, आई वॉज गेटिंग माई रूम क्लीन्ड,
Okay, मैं अपना कमरा साफ करवा रहा हूँगा. I will be getting my room cleaned. So just use these sentences and make your language effective and beautiful. So these causative verbs are extremely important. This is make and this is get, and we just can improve our spoken English by practicing this.